हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीना वैया आज आपको सेकेंड ईयर ड्राइंग एंड पेंटिंग में उसका जो फर्स्ट पेपर है लाइफ स्टडी, और उसमें आपको पिछली बार जैसे मैंने आपको ये हाथ बनाना बताया था, अब की बार जैसा कि हमारी बात भी हुई थी कि अब की बार आपको अलग पोजीशन में हाथ बनाना बताऊंगी। ये स्ट्रेट ऐसे रखा हुआ था। आज जब हम बनाएंगे हाथ इसमें इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सामने आपके लाइव मॉडल बिठाते हैं और मॉडल अक्सर जो है वो ऐसे सीधा चेयर पे बैठा हुआ होता है, तो घुटने पे कभी उसके ऐसे हाथ रखे हुए होते हैं, कभी हाथ बंधे हुए होते हैं, कभी एक हाथ से दूसरे हाथ को इस तरह से पकड़ा हुआ होता है। तो आपको ये सारी जो पोजीशंस है वो ठीक से बनाने आनी चाहिए। मेनली जो होती है वो इसी तरह की आती है। तो देखिए, आज अब हम इस तरह का हाथ बना रहे हैं। तो ये आप मान के चलिए कि जब आपके सामने मॉडल बैठता है, जैसे इधर की तरफ बैठा है, तो ये हाथ इस तरह से आता है ना। तो अब चूंकि मैं अपना ही हाथ बना रही हूँ, अभी अपने पास में कोई मॉडल नहीं है, तो इसको हम ऐसे रख देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं रख के, मैं ऐसा रख के बता रही हूँ आपको कि ये किस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो ये करना है कि ये जो है आपको इसका रिदम पकड़ना है कि जैसे ये आया यहाँ से, फिर ये आ गया, ये आ गया, और फिर ये यहाँ से आ गया। अब आप देखिए कि यहाँ से जो कलाई है ये इस यहाँ से सल आ रहा है, फिर सल आके ये यहाँ ये वाला हिस्सा आ रहा है, ये अंगूठे का इस तरह की ये सलवटें आ रही है, और ये जा कर के ये आपका यहाँ पर ये नाखून बन गया, और यहाँ से अब यहाँ ऐसे डार्क जैसा लग रहा है ना। अब यहाँ से ये उठ रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है। यहाँ ऐसे डार्क जो है वो हम बना देंगे, और ये देखिए इस तरह की आपका एंगल बनता है। तो इसमें जो उंगली है ये तो पहले जैसे इनकी ये वाली पोजीशन है, तो आप इसको ये इस तरह से हो गई। फिर दूसरी है वो वापस यहाँ आ रही है, तीसरी है वो ऐसे आ रही है, चौथी ये यहाँ से आ रही है। अब आपको वही अपना हिसाब रहेगा जो पहले अपन इसमें शेडिंग दी थी, शेडिंग दे करके हम एक दूसरे से इसको अलग भी करेंगे, और कौन सा भाग ऊपर है कौन सा नीचे है ये आपको इसके थ्रू आपको शेडिंग के थ्रू दिखाना है। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये जब भी बनाएं आप ऐसा ऐसा करके नहीं बनाएं, क्योंकि ये जो हमारा हाथ आप बनाओगे या कोई भी जो ऑर्गन या फिगर बनाओगे वो लाइव हमारे सामने बैठा है ना। तो ऐसे बहुत ऐसे ऐसे उंगलियां बनाते हैं कई लोग, है ना, बच्चे शुरू में। तो ये रबड़ का हाथ नहीं है, ये असल वाला हाथ है। तो आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें जैसे हमारी ये ऊपर नीचे ऐसी रिदम इसके अंदर होती है, एक लाइफ होती है, वो अपने को इसमें दिखानी है। अब देखिए आप इसके अंदर हम लाइटिंग शेडिंग करके और एक दूसरे से अलग करेंगे। आप इसको देख के आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या है एक ही जैसी चीज़ें बार बार बना रहे हैं और इसमें तो कोई मज़ा नहीं आ रहा। तो ये आपके खुद के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप कितना इंटरेस्ट लेके हर तरीके से आप काम करते हैं। आप जो यदि कहें कि ये तो रोज़ ही एक जैसा बनाना है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अब आप रोज़ भी तो नए नए ड्रेसेस पहनते नहीं पहनते, तो आपको भी आनंद आता है फिर भी, तो क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है ना। तो इसमें भी आपको अपना इंटरेस्ट जो है वो बनाए रखना है, और जिस तरह से आपको इसमें ये जो
दिख रही है वेन्स या जो भी सलवटें वगैरह, तो उनको उसी तरह से बनाने का आपको प्रयास करना है। ये देखिए आप धीरे 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 बहुत संतोष से आपको काम करना है, पेशेंस आपको पूरा रखना है इसके अंदर। बहुत हल्के से पेंसिल चलानी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। शीट के ऊपर आपका जो है पेंसिल के इम्प्रेशन यदि हम इरेज करें तो पेंसिल के इम्प्रेशन नहीं दिखाई देने चाहिए, इस बात की आपको ध्यान रखना है। ये देखिए आपको काफ़ी मतलब मज़ा आएगा यदि आप थोड़ा भी इंटरेस्ट लेके ढंग से काम करें तो बहुत मज़ा आएगा। और यदि आप बहुत ध्यान से यदि बनाते हैं, इसके ऊपर आप ये खींचते हैं पेंसिल वगैरह जो भी आप निशान कर रहे हैं उसको ध्यान से यदि देख के बनाते हैं तो आपको इरेज़र की भी ज़रूरत नहीं के बराबर पड़ती है। और ये तो अभ्यास है, इसलिए आप बार बार इसको इरेज भी नहीं करके और आप उसको बना सकते हैं डायरेक्ट। जैसे इतना हुआ, फिर आपने दूसरा कर लिया, वापस तीसरी ड्राइंग कर ली, इस तरह से आप करते जाएं तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। यदि आप इसी को मिटाते चले जाएंगे तो भी ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आप जैसे कि जैसा भी बन रहा है आपसे, आप बनाते रहें। आपको लगता है कि यहाँ से मैं ये ठीक कर लूँ तो कर लीजिए, नहीं तो दूसरा फिर बनाइए, तो पहले से कंपेयर करिए, तो आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेंगी और आप ढंग से इम्प्रूव करते रहेंगे मतलब। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम एक जगह से गलत यदि हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, सही एंगल पकड़ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको मिटाते हैं और फिर वापस वहीं पर हम बार बार जो है वो लाइन खींचते रहते हैं, क्योंकि हमको समझ नहीं आता कि यहीं पे पहले हमने खींची थी। और तो यदि आप मिटाना भी चाहें तो ऐसा करें कि पहले आप सही कर लें, आपको लगे कि हाँ ये लाइन, तो बाकी की फिर जो लाइन्स बची हुई हैं उनको आप इरेज करें। पहले एक बार पूरा साफ करके करेंगे, फिर वापस वहीं खींच देंगे तो ये समझ नहीं आएगा कि हम यही पहले यहाँ पर खींच चुके थे, इसकी वजह से ये गड़बड़ हुआ। ये देखिए आपका ना बड़े आराम से आप इसको आनंद लेते हुए बनाएं आप। यहाँ से जैसे तेज लाइट आ रही है ना, तो हमने इसको ऐसे किया इन दोनों को अलग करने के लिए, यहाँ पे इसको अलग करने के लिए, यहाँ पर अंदर ये गहरा हिस्सा है, इसको इस तरह से
आपको तो फुल फिगर भी बनाना पड़ेगा। और लिम्ब स्टडी में केवल ऐसा अकेला हाथ बनाने भी आ सकता है, पैर बनाने भी आ सकता है, घुटना बनाने के लिए आ सकता है। तो आपको फुल फिगर के साथ साथ ये अलग लिम्ब स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी आप करते रहें। और दोनों ही चीज़ें, यदि ये आपको अच्छा बनाने आ जाता तो फिगर भी आप अच्छे से नेचुरली बना ही पाएंगे, क्योंकि ये पूरे अलग अलग जो है पार्ट्स मिलके ही तो पूरी बॉडी बनेगी ना। अब क्या है कि जैसे ना यहाँ पर भी आप इसको अलग करने के लिए इस तरह से रखा हुआ है ना हाथ, तो इसकी शेडो आ रही है, तो इसको हम कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए अंगूठी यहाँ पे डाल दी, मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ मतलब काफ़ी तो समझ आ ही पाऊँगा कि किस तरह से शेडिंग करनी है और आपको कैसे अलग अलग जो है पोजीशन में पैर हाथ वगैरह बनाना है। अभी आपके पास यही एक ऑप्शन है कि आप अपने हाथ पैर इस तरह से बना सकते हैं। और यदि घर में कोई व्यक्ति है जो आपके सामने बैठा है तो आप उसको भी बना सकते हैं, स्केचेस बना सकते हैं। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें ऐसे कोई लिमिट नहीं है कि आप इतना ही करेंगे। ऐसा हमारा जो सिलेबस है वो इस तरह का नहीं है। हमारे इसके अंदर आप जितना काम और जितना अभ्यास करेंगे, कहने को ये स्टडी लाइफ है कि आपको लाइफ स्टडी करनी है, लेकिन लाइफ स्टडी तो एक वर्ड हुआ, पर इसमें आपको इतना ज़्यादा आपको बनाना आप आ सकते हैं, आप कर सकते हैं प्रैक्टिस जितनी आप कर सके, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितना आप मतलब अच्छे से कर पाए। तो ये इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बराबर अभ्यास ये करें। इसका कोई भी मतलब अंत नहीं है कि आप इतना करें तो हो गया। तो देखिए आज हमने ये इस तरह का देखिए हाथ बनाया। देखिए आप जिस तरह से ये इसकी पोजीशन हमने पहले पकड़ी थी, फिर उसके बाद हमने शेडिंग दी और इसको इस तरह से कंप्लीट किया। तो आप इसका इसी तरह से अभ्यास करें और फिर मुझे बताएं। अभ्यास आपको बराबर करना, ये आपका असाइनमेंट भी है। तो आज के लिए अब इतना ही। थैंक यू सो मच।